Hello, good evening all of you स्टूडेंट। आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे क्या कोई मैटर अपना स्टेट बदल सकता है क्या। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला। क्या कोई मैटर अपना स्टेट बदल सकता है क्या। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको मैटर का तमाम स्टेट बताया, जिसमें मेन सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में एक्सप्लेनेशन किया। क्योंकि मैंने बताया था मैटर 5 स्टेट का, लेकिन आपको सॉलिड लिक्विड गैस मेनली टाइप से पढ़ना है और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन और एक प्लाज्मा। तो स्टूडेंट, हम आपको बताएंगे आज क्या किसी मैटर का स्टेट भी बदलता है क्या। माने सॉलिड है तो लिक्विड होगा क्या, लिक्विड है तो क्या गैस होगा क्या। तो आज उसी पे चर्चा करनी है। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या कोई पदार्थ अवस्था को भी बदल सकता है। तो आइए थोड़ी कुछ बात सुनते हैं। बात यह है, आप बर्फ को देखते हैं। भाई गर्मी का दिन है, अक्सर बर्फ को देख रहे होंगे, बर्फ का यूज होता है। आइस की बात कर रहे हैं भाई, आइस को देखते हैं। आइस सॉलिड फॉर्म में होता है कि नहीं होता है, होता है। तो आइस जो है यह आपका है सॉलिड फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। जैसे ही उसको रेफ्रिजरेंट समझ ही रहे होंगे, थोड़ा बाहर लाते हैं, वातावरण में लाते हैं, एटमॉस्फेयर में लाते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर लाते हैं, तो देखते होंगे कि आइस पिघलने लगता है, पिघल करके लिक्विड फॉर्म बनाता है। लिक्विड फॉर्म किसका बनाएगा वो भी आपको पता है, वाटर का बनाएगा। किसका बनाएगा, वाटर का बनाएगा। तो आइस पिघला तो क्या बना, वाटर बन गया, जो किस फॉर्म में है, यह आपका है लिक्विड फॉर्म में। और थोड़ा इसको हीट करें, थोड़ा इसको टेम्परेचर दे करके हीट करें, यह थोड़ा सा गर्म स्थान पे आया, वाटर बन गया। इसको और मैंने गर्म किया तो यह उसका वेपर बना लिया। क्या बना लिया, वेपर। वेपर बोले तो वाष्प। अब थोड़ा इसी प्रोसेस को उलटते हैं, थोड़ा इसको आप ठंडा करिए वेपर को। जब इसको आप ठंडा करेंगे फिर वाटर। भाई यह वेपर स्टेट में है, आपको पता है, जिसको आप गैसियस स्टेट भी बोल सकते हैं। और यह फिर ठंडा हुआ तो फिर आइस में आ गया। स्टेट बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। आज इसी टॉपिक पर चर्चा होगी, ध्यान दीजिएगा। अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। जैसे अब स्टेट जो बदलता है, ऐसे तो कहेंगे नहीं पिघला तो लिक्विड और गर्म हुआ तो वेपर, ऐसा तो कुछ नहीं कहेंगे भाई। साइंस है तो कुछ ना कुछ प्रोसेस होता होगा। वह प्रोसेस में मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे कोई सॉलिड है भाई, वाटर बना लिया, जैसे यहाँ इस, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इस प्रोसेस को क्या कह सकता हूँ। जैसे लिक्विड है तो वेपर बना लिया, तो मैं इस प्रोसेस को क्या कह सकता हूँ, ऐसा इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा। जैसे आप ले लीजिए पहले स्टैंड, आपको लेबोरेटरी में ही एक स्टैंड मिलेगा। वह स्टैंड आपका कुछ इस तरह से होगा, जिसको आप क्लैंप स्टैंड भी बोलते हैं। इस क्लैंप स्टैंड की खास बात होती है, वह क्लैंप स्टैंड कुछ इस टाइप को आपको मिलेगी। इसमें होगा क्या
इस स्टैंड से मैं यहां से थर्मामीटर लगा दे रहा हूं। क्या लगा दिया? थर्मामीटर। थर्मामीटर तो समझ रहे होंगे, जिसको तापमापी बोलते हैं। यहां मैंने इसको क्या कर दिया? तापमापी लगा दी। कहेंगे सर इसको लगाने से क्या फायदा? बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया कि ये थर्मामीटर लगाने के बाद एक मैंने ले लिया यहीं से बीकर। क्या ले लिया? बीकर ले लिया। बीकर माने यह चीज, यह मैंने ले लिया बीकर। अब तो कुछ समझ में आ रहा होगा। थर्मामीटर को स्टैंड से लगाया और इस बीकर को रखा। बीकर को रखा कहाँ है? रखा है टीपाई स्टैंड होता है। टीपाई स्टैंड होता है जो कि कुछ इस ढंग का होता है भैया। टीपाई स्टैंड होता है जिसको ट्राइपॉड स्टैंड भी बोलते हैं, जिसको टीपाई स्टैंड भी बोलते हैं। हमने कहा इसको आप ट्राइपॉड कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा? इसका नाम है बीकर और मैंने क्या कहा? इसका नाम है थर्मामीटर और मैंने कहा यह आपका है स्टैंड। इतना तो आप लोग जान गए, ठीक। अब आते हैं, चलते हैं इसमें करते क्या है। इस बीकर में कुछ हम आइस के टुकड़े को रख लेते हैं। इसमें कुछ आइस का टुकड़ा रख देते हैं। आइस का टुकड़ा रखने के बाद इस स्टैंड के ठीक नीचे हम बर्नर को जला कर रख देते हैं। बर्नर को जला करके रखेंगे। जब बर्नर को जला के रखेंगे तो धीरे धीरे इसको गर्म करना है। धीरे धीरे गर्म करने से होगा क्या कि जो बर्फ सॉलिड में था धीरे धीरे लिक्विड की ओर जाने लगेगा। इसके बाद जब इसको आप और हीट करेंगे, तो यह वेपर स्टेट में जाने लगेगा। थर्मामीटर यही बताता है किस टेम्परेचर पर यह लिक्विड बनाया और किस टेम्परेचर पर यह वेपर बनाया। अब ध्यान दीजिए, पहली बात तो यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आप इसको हिट करते हैं उस समय टेम्परेचर बीकर का नहीं बढ़ता। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, जिस समय आप बर्नर से बीकर को हिट करेंगे बीकर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। टेम्परेचर बढ़ता किसका है? उस समय कांस्टेंट होता है टेम्परेचर बदलता नहीं, टेम्परेचर बदलेगा नहीं। फिर से सुनिएगा मैंने क्या बोला, जिस समय हम बर्नर से आइस को यहाँ हीट करेंगे उस समय टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होती। कब तक नहीं होगी? जब तक पूरा आइस सॉलिड फॉर्म में ना हो जाए। वजह क्या होता है? वजह होता है कि जैसे सॉलिड है तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास होंगे और जब पास होंगे बहुत एक दूसरे को मजबूती से बांधे रखेंगे, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। तो जब आप हिट कर रहे हो तो जो इसको बांध के रखने वाला बल है उसको पहले तोड़ने में वह टेम्परेचर जाएगा भाई, जो उससे एनर्जी मिलेगी टेम्परेचर देने के बाद, वह एनर्जी इसके बीच जो फोर्स लगा है मॉलिक्यूल्स के बीच उसको हटाने में लगेगी, माने वो चली जाएगी। फिर इसके बाद जब पूरा स्टेट बदल जाता है तब टेम्परेचर का मान इंक्रीज करने लगता है। यही वजह होता है, जब तक स्टेट में चेंजिंग न आए तब तक टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं आती। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वजह होता है मॉलिक्यूल्स के बीच इतना अट्रैक्शन फोर्स लगता है कि जो हम हीट करते हैं, जो उससे एनर्जी मिलती है हीट एनर्जी, वह फोर्स को हटाने में चली जाती है। यही वजह होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और मैंने बताया कि अब देखिए, तो कोई भी सॉलिड
लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, तो यही जो प्रोसेस होता है मेल्टिंग की प्रोसेस होती है, जिसको आप गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन, जिसको आप मेल्ट भी बोलते हैं। अब मैंने कहा मेल्ट का मतलब कोई सॉलिड था, किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो यह प्रोसेस मेल्ट होता है। लेकिन जिस टेम्परेचर पर हुआ वह पॉइंट नोट करेंगे, तो वह पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होती है। समझ में आई बात? माने वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव अवस्था में, माने कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज हो, वह प्रोसेस मेल्टिंग, और जिस टेम्परेचर पर वह प्रोसेस होता है वह पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होती है। मैंने कहा आइस का पिघलना यह एक मेल्टिंग प्रोसेस है, और जिस टेम्परेचर पर यह पिघलने लगता है, माने 0 से जब ऊपर जाता है धीरे धीरे तो वह पिघलने लगता है, वह पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होती है। आई बात समझ में? माने ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया गलन, और जिस ताप पर यह क्रिया होती है वह ताप गलनांक होती है। क्या होती है? गलनांक होती है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, एक बीकर लेंगे, बीकर में कुछ बर्फ के टुकड़े को रखेंगे और एक स्टैंड की सहायता से थर्मामीटर को बीकर में लगा देंगे, उसका बल्ब बर्फ के टच में रहे, माने निचला हिस्सा बर्फ के टच में रहे, और टीपा स्टैंड के नीचे बर्नर रखकर जला देंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद धीरे धीरे क्या होता है? बर्फ पानी बनाने लगता है। और मैंने एक अच्छी बात बताई इसमें आपको कि टेम्परेचर का मान कांस्टेंट रहता है जब तक पूरा स्टेट नहीं बदलता। उसके पीछे वजह होता है कि जो उसके बीच भीतर बल होता है, जो हम एनर्जी देते हैं हीट एनर्जी, वह खर्च हो जाती है इसको अलग करने में। और जो भीतर एनर्जी होती है, बर्फ के भीतर जो बल होता है, उस एनर्जी को हटाने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं वही एक तरह से देखा जाए तो लैटेंट हीट के रूप में होता है। इसको गुप्त ऊष्मा, छिपी ऊष्मा, माने बर्फ के टुकड़ों के बीच में जो छिपी हुई ऊष्मा होती है उसको जब हम ऊष्मा देते हैं हटाने में चली जाती है। यही वजह होता है कि टेम्परेचर का मान कांस्टेंट होता है। ठीक, तो माने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, यह सब चेंज इन स्टेट के बारे में आपको बताना है। तो इसी सब प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मैंने जानकारी दिया कि स्टेट मैटर का चेंज होता है, लेकिन ठोस से द्रव तो मेल्टिंग, अब द्रव से गैस तो बताएंगे वेपराइजेशन। तो तमाम प्रक्रिया होती हैं, कंडेंसेशन की होती हैं, सब्लिमेशन की होती हैं, तमाम प्रक्रियाएं होती हैं जो कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। धन्यवाद।